Volcanic landforms, intrusive forms. Igneous rocks are formed by cooling of lava. Depending on the location of the cooling of the lava, igneous rocks are classified as volcanic rocks cooling at the surface and plutonic rocks cooling in the crust. The lava that cools within the crustal portion assumes different forms. These forms are called intrusive forms. Some of these intrusive landforms are dikes, batholith, litholith, sill, sheet, etc. अंतर्वेदी आकृतियाँ। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती हैं। लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शैल जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है और पाताली शैल प्लूटोनिक जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती हैं, जैसे बैथोलिथ, डेकोलिथ, डाइक, लेकोलिथ, फेकोलिथ, सिल आदि। Batholith are cooled portion of magma chambers, a large body of magmatic material that cools in the deeper depth of the crust develops in the form of large domes. They appear on the surface only after the denudational process has removed the overlying material. बैथोलिथ, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूप्रपटल में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो वह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। ग्रेनाइट के बने इन पिंडों को ही बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होते हैं। यह विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। लेकोलिथ्स, these are large dome-shaped intrusive bodies with a level base and connected by pipe-like conduit from the below. It resembles the surface volcanic domes of composite volcano. Only these are located at deeper depth. The Karnataka Plateau is spotted with domal hills of granite rocks. Most of these now exploited are examples of laccoliths or batholiths. लेकोलिथ एक गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिसका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रिक एक्सप्लॉइटेड हो चुकी हैं, वह धरातल पर देखी जा सकती हैं। ये लेकोलिथ और बैकोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। लेफोलिथ, फेकोलिथ व सिल ऊपर उठते
जाने का कुछ क्षैतिज भाग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पाए जाने वाले कमज़ोर धरातल में चला जाता है, वहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। लेकोलिथ, यदि यह तश्तरी के रूप में जम जाए तो लेपोलिथ कहलाता है। कैथोलिथ, कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति एंटीक्लाइन के ऊपर या अभिनति सिंक्लाइन के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। यह परतनुमा लहरदार चट्टान एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है, जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। यही फेकोलिथ कहलाते हैं। शेल या शीट, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना शेल या शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट और घने मोटाई वाले जमाव को शेल कहते हैं। लेपोलिथ, फेकोलिथ and shell. As and when the lava moves upwards, a portion of the same may tend to move in horizontal direction. Whenever it finds a weak plane, it may get rested in different forms. It develops into a saucer shape. It is called lepolith. A wavy mass of intrusive rocks, at times it found at the base of synclines or at the top of anticlines in folded igneous country. Such wavy material have a definite conduit to source beneath the form of magma chamber, subsequently developed as batholiths. These are called the fecoliths. Near horizontal bodies of the intrusive igneous rocks are called sill or sheet. Depending on the thickness of the material, the thinner ones are called sheets, while the thick horizontal deposits are called sills. डाइक, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है और अगर इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की सहायक समझी जाती है। When the lava makes its way through cracks and fissures develop in the land, it solidifies almost perpendicular to the ground. It gets cooled in the same position to develop a wall-like structure. Such structures are called dike. These are mostly commonly found intrusive form in western Maharashtra area. These are considered the feeders of the eruption that led to the development of Deccan Trap. इस प्रकार ज्वालामुखी के द्वारा इंट्रूसिव रूप में ये विभिन्न स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जिनमें बैथोलिथ सबसे महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी बड़े आकार के गुंबद के रूप में होती है। इसके अलावा डाइक, फेकोलिथ, लेपोलिथ, शेल और शीट आदि प्रमुख हैं। दक्कन ट्रैप का क्षेत्र
डाइक का एक अच्छा उदाहरण है।